कभी कभी इंसान के दिल में पैदा होने वाला एक दर्द धीरे धीरे इतनी बड़ी आग बन जाता है कि वह सिर्फ याद नहीं रहता बल्कि पूरी जिंदगी का मकसद बन जाता है। फिर इंसान सही और गलत के बीच फर्क करना छोड़ देता है। उसके फैसलों पर अक्ल नहीं बल्कि जख्म हुकूमत करने लगते हैं। और जब दिल में पलने वाला इंतकाम हद से गुजर जाए तो वह सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलता बल्कि तारीख का रुख तक मोड़ देता है। मक्का की तारीख में एक दौर ऐसा भी आया जब एक जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रही थी बल्कि हर घर, हर खानदान और हर दिल के अंदर लड़ी जा रही थी। चलिए जानते हैं विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। गजवा-ए-बदर खत्म हो चुका था, लेकिन उसके जख्म अब भी ताज़ा थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे। मक्का का गुरूर चकनाचूर हो गया था और अरब की वह ताकत जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, पहली बार अंदर तक हिल चुकी थी। लेकिन उन्हीं जख्मों के बीच एक दिल ऐसा भी था जिसमें गम के साथ साथ इंतकाम की एक खतरनाक आग धधक रही थी। एक ऐसी औरत जिसने अपने बाप, अपने खानदान और अपनी ताकत को टूटते हुए अपनी आंखों से देखा था और फिर अपने दुख को आंसुओं में नहीं बल्कि बदले की आग में बदल दिया। वह औरत थी हिंद बिन्त उतबा, वही हिंद जिसका नाम तारीख के एक ऐसे दर्दनाक वाक़ये से जुड़ा जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। और दूसरी तरफ थे हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, वह मुजाहिद जिन्हें मैदान ए जंग में असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा जाता था। ओहद का मैदान करीब आ रहा था और तकदीर खामोशी से एक ऐसा मंजर लिख रही थी जो सदियों बाद भी तारीख के सबसे दर्दनाक अब्वाब में शुमार होने वाला था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये कहानी है गुरूर की, नफरत की, इंतकाम की और फिर एक ऐसे मोड़ की जहां एक सख्त दिल इंसान भी बदल गया। क्योंकि वक्त ने आखिरकार वह मंजर भी दिखाया जब वही हिंद बिन्त उतबा, जो कभी इस्लाम की सबसे सख्त मुखालिफ समझी जाती थी, उसी इस्लाम के सामने सर झुकाए खड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? नफरत ईमान में कैसे बदल गई? और फतह ए मक्का के दिन ऐसा क्या देखा गया जिसने बरसों पुरानी दुश्मनी को खामोश कर दिया? आज की इस दास्तान में हम तारीख के उस बाब को खोलेंगे जहां जज्बात, जंग, इंतकाम, रहमत और हिदायत सब एक ही कहानी में समा जाते हैं। हिंद बिन्त उतबा मक्का की उन चंद असरदार औरतों में से थी जिनकी आवाज़ सिर्फ घर की चारदीवारी तक महदूद नहीं थी। कुरैश के बड़े फैसलों में उनकी राय को भी अहमियत दी जाती थी। उनका ताल्लुक बनु अब्द शम्स से था और मक्का में उनकी शख्सियत सख्त मिजाज, मजबूत और असर रखने वाली समझी जाती थी। इस्लाम के शुरुआती दौर में वह कुरैश की उस सफ में नजर आती थीं जो मुसलमानों की मुखालिफत में सबसे आगे खड़ी थी। उनका नाम उस दौर की दुश्मनी और विरोध में नुमायां तौर पर लिया जाता था। हिंद बिन्त उतबा बिन रबिया कुरैश के उस ताकतवर घराने से ताल्लुक रखती थीं जहां ताकत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। उनके वालिद उतबा बिन रबिया कुरैश के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। वह सिर्फ एक दौलतमंद ताजिर नहीं थे बल्कि सियासी बसीरत, कबायली असर और रसूख और सरदारी वकार के बड़े नामों में गिने जाते थे। उनका ताल्लुक बनु अब्द शम्स से था और यह कबीला कुरैश के अंदर ताकत, तिजारत और रसूख की निशानी माना जाता था। लेकिन इस शानो शौकत के पीछे एक पुरानी कशमकश भी मौजूद थी। बनु अब्द शम्स और बनु हाशिम के दरमियान रकाबत। यह सिर्फ दो खानदानों की दुश्मनी नहीं थी बल्कि क़यादत और बरतरी की एक लंबी जंग थी। काबा की खिदमत, हाजियों की मेज़बानी और मक्का के बड़े फैसलों पर असर और रसूख, ये सब ऐसे मसले थे जिन्होंने कुरैश के इन दोनों बड़े घरानों के बीच खामोश मुकाबले की शक्ल अख्तियार कर ली थी। इसी माहौल में जब बनु हाशिम से ताल्लुक रखने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और इस्लाम की दावत पेश की, तो मामला सिर्फ एक मजहबी पैगाम तक सीमित नहीं रहा। कुरैश के ताकतवर हलकों ने इसे एक नए नज़रिए से देखा। उनके लिए यह सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था बल्कि एक ऐसी तब्दीली का पैगाम था जो पुराने निज़ाम को हिला सकता था। हिंद बिन्त उतबा भी उसी माहौल में परवान चढ़ी थीं जहां इंसान की पहचान उसकी अपनी शख्सियत से ज़्यादा उसके कबीले से जुड़ी होती थी। वह अपने वालिद उतबा बिन रबिया की सरदारी पर गर्व करती थीं
اور بنو عبد شمس کی حیثیت ان کے لیے صرف نسب نہیں بلکہ ایک مکمل پہچان تھی۔ ان کا نکاح ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جو اس دور میں قریش کے سب سے اثردار سرداروں میں گنے جاتے تھے۔ وہ صرف ایک قبائلی رہنما نہیں بلکہ ایک تجربے کار تاجر، سیاسی سمجھ رکھنے والے اور دوراندیش انسان تھے۔ یہ شادی صرف ایک خاندانی رشتہ نہیں تھی بلکہ دو طاقتور گھرانوں کے بیچ ایک مضبوط سیاسی گٹھ جوڑ بھی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو سفیان شروع سے ہی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس تبدیلی کے سخت مخالف بن کر سامنے آئے۔ ان کے نزدیک یہ معاملہ صرف مذہب کا نہیں تھا بلکہ مکہ کی سیاسی طاقت، تجارت اور قبائلی برتری کا سوال تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی اسی فضا میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھیں۔ ان کا سوچ، ان کا ماحول اور ان کا رد عمل اسی قبائلی نظام کے ارد گرد گھومتا تھا۔ ہند بنت عتبہ ایک ذہین، باصر اور مضبوط مزاج شخصیت تھیں۔ قریش کی خواتین کے حلقوں میں ان کی بات غور سے سنی جاتی تھی۔ وہ مکہ کی محفلوں میں قبیلائی غیرت اور خاندان کی عزت کا ذکر کرتیں اور لوگوں کے جذبات کو اس دشا میں لے جاتیں جہاں قریش کی برتری سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی۔ ان کا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ گئی تو قریش کا وہ امتیازی مقام ختم ہو جائے گا جس پر وہ صدیوں سے گرو کرتے آئے تھے۔ اسی پس منظر میں ہند بنت عتبہ قریش کے اس اجتماعی رد عمل کا حصہ بن گئیں جو اسلام کے شروعاتی دور میں سامنے آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام اور قریش کے درمیان پہلا بڑا معرکہ پیش آیا، جسے تاریخ غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ ایک طرف چند مسلمان تھے اور دوسری طرف قریش کا بڑا اور منظم لشکر۔ مگر اس دن فیصلہ تعداد نے نہیں کیا، فیصلہ ایمان، حوصلے اور تقدیر نے کیا۔ بدر کے میدان میں قریش کے کئی بڑے سردار موجود تھے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ جیسے نام شامل تھے۔ یہی جنگ ہند بنت عتبہ کی زندگی کا وہ موڑ بنی جہاں ان کا خاندانی اور جذباتی نقصان بے حد گہرا ہو گیا۔ روایتوں کے مطابق ان کے والد عتبہ بن ربیعہ اس جنگ میں مارے گئے اور ان کے خاندان کے کئی قریبی افراد بھی قتل ہوئے۔ یہ شکست صرف ایک جنگی ہار نہیں تھی بلکہ قریش کے غرور، طاقت اور سرداری کے ٹوٹنے کا اعلان تھی۔ ہند بنت عتبہ کے لیے یہ لمحہ صرف دکھ نہیں تھا، یہ ایک ایسا گہرا زخم تھا جس نے ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ انہوں نے اپنے والد، اپنے بھائی اور اپنے قریبی لوگوں کی موت کو کبھی بھلایا نہیں، اور یہی درد وقت کے ساتھ ان کے اندر ایک سخت رد عمل میں بدلتا چلا گیا۔ بدر کے بعد ان کے رویے میں صاف تبدیلی آنے لگی۔ خاموش غم اب ایک بے چین انتقام میں بدل چکا تھا۔ وہ قریش کی عورتوں کو جمع کرتیں، محفلوں میں بدر کے واقعات بار بار دہراتیں اور لوگوں کے دلوں میں بدلے کی آگ کو اور بھڑکاتیں۔ عرب سماج میں عورتیں سیدھے جنگ کا حصہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان کے الفاظ مردوں کے جذبات پر گہرا اثر ڈالتے تھے۔ ہند بنت عتبہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتی تھیں اور وہ اسی اثر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ وہ قریش کو یاد دلاتیں کہ ان کے سردار مارے جا چکے ہیں اور اب یہ صرف غم نہیں بلکہ عزت کا سوال بن چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ قریش کے اندر ایک نئی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، اور یہ تیاری آخرکار غزوہ احد کی شکل میں سامنے آئی۔ مکہ کے سرداروں نے اپنی تمام طاقت ایک جگہ جمع کر دی تاکہ بدر کی شکست کا بدلہ لیا جا سکے۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی۔ بدر میں اپنے والد کی موت نے ہند بنت عتبہ کے اندر جو آگ پیدا کی تھی، اب وہ ایک مکمل منصوبے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کے بہادر مجاہدین ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو نیجا پھینکنے میں ماہر تھا۔ وہ تھا وحشی بن حرب، ایک حبشی غلام مگر جنگی مہارت میں بے مثال۔ کہا جاتا ہے کہ ہند نے اسے اپنے قریب بلایا اور ایک خاص ہدف دیا۔ وہ ہدف تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور بدلے میں اسے آزادی، انعام اور عزت کا وعدہ کیا گیا۔ پھر قریش کا لشکر جنگ احد کے لیے روانہ ہوا۔ ہند بنت عتبہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ اس سفر میں شامل تھیں۔ وہ میدان کے قریب موجود رہ کر اپنے لشکر کے حوصلے بڑھاتیں۔ دف اور طبلوں کے ساتھ اشعار پڑھے جاتے، جنگ کے جذبات کو بھڑکایا جاتا اور مردوں کو بار بار یاد دلایا جاتا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔
ओहद की जंग के दौरान उनकी नज़र खास तौर पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु पर थी। वहशी बिन हरब मौके की तलाश में था। फिर वह लम्हा आया। उसने दूर से अपना नेजा फेंका। वह नेजा सीधा जाकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु को लगा। जख्मी होने के बावजूद वह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद ज़मीन पर गिर पड़े और शहादत पा गए। यह मंजर मुसलमानों के लिए बेहद दर्दनाक था, और रिवायतों में यह भी मिलता है कि बाद में उनके जसद मुबारक के साथ सख्त रवैया अपनाया गया। यही वजह है कि यह वाक़या तारीख के सबसे तल्ख और दर्दनाक लम्हों में गिना जाता है। मदीना में मुसलमानों की ताकत बढ़ती गई। जो लोग कभी कमज़ोर समझे जाते थे, अब एक मजबूत और मुनज़्ज़म क़ुव्वत बन चुके थे। दूसरी तरफ कुरैश की सियासी और मुआशी पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी, और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। कुरैश के सरदार खामोश थे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरत साफ नज़र आ रही थी। फ़तह मक्का के दिन अब्बू सुफियान और हिंद बिन्त उतबा दोनों एक अजीब बेचैनी में मुब्तला थे। बदर, ओहद और बरसों की दुश्मनी के तमाम मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे। लेकिन फिर वह लम्हा आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह के बावजूद इंतकाम का रास्ता नहीं चुना, बल्कि आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। आपने फरमाया कि जो शख्स अब्बू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, उसे अमान दी जाएगी। यह सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, यह रहमत, अखलाक और अज़मत का वह मंजर था जिसने माहौल ही बदल दिया। हिंद बिन्त उतबा के लिए यह सब गैर मुतवक्के था। वह एक ऐसी हकीकत के सामने खड़ी थीं जो उनके तमाम अंदाज़ों से बिल्कुल अलग थी। फिर वह लम्हा आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने के लिए तशरीफ़ लाए। ख़वातीन भी बैत के लिए हाजिर हुईं, और उन्हीं में हिंद बिन्त उतबा भी मौजूद थीं। वह नकाब ओढ़े हुए आई थीं। जब बैत का वक्त आया तो उन्होंने जुर्रत के साथ सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप हमसे किन बातों का अहद लेते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगी। हिंद ने अर्ज़ किया, यह अहद तो आपने मुर्दों से नहीं लिया था, हम इसे कबूल करते हैं। फिर आपने फरमाया, चोरी नहीं करोगी। हिंद ने जवाब दिया, मैं अपने शौहर अब्बू सुफियान के माल में से कभी कभी ले लिया करती थी। मुझे मालूम नहीं था कि यह दुरुस्त था या नहीं। इसके बाद आपने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी। हिंद कुछ लम्हे ठहरीं, फिर बोलीं, हमने तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, फिर वे बदर के दिन मारे गए। अब आप और वह बेहतर जानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका अखलाक और आपका रहम उनके दिल पर गहरा असर डाल चुका था। धीरे धीरे उनके अंदर यह यकीन मजबूत होता गया कि यह दावत सच्चाई पर कायम है, और यही एहसास आखिरकार ईमान में बदल गया। रिवायतों के मुताबिक इस्लाम कबूल करने के बाद हिंद बिन्त उतबा अपने घर लौटीं और वहां मौजूद बुतों को तोड़ते हुए कहा, हम एक लंबे अरसे तक गलत फहमी में रहे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी जिंदगी का रुख बदल चुका था। मदीना में उन्होंने अपने शौहर अब्बू सुफियान के साथ जिंदगी का बाकी हिस्सा गुजारा। वक्त गुजरता गया, लेकिन तारीख के कुछ जख्म कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। गजवा ओहद, हज़रत हमज़ा राज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत और हिंद बिन्त उतबा की जिंदगी का वह बाब आज भी सबसे ज्यादा चर्चा किए जाने वाले वाक़यात में शुमार होता है। लेकिन इस पूरी दास्तान का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह नहीं कि जंग कितनी सख्त थी, बल्कि यह है कि दिल कैसे बदल गए। वही औरत जिसके दिल में कभी इंतकाम की आग भड़कती थी, वक्त ने उसी दिल को ईमान की रोशनी दिखा दी। और शायद यही इस्लाम की सबसे बड़ी हकीकत है कि वह सिर्फ लोगों को शिकस्त नहीं देता, बल्कि इंसान के अंदर की तारीकी को भी बदल देता है। अगर फतह मक्का के दिन बदला लिया जाता, अगर बरसों की दुश्मनी का हिसाब खून से चुकाया जाता, तो शायद तारीख एक और खूनरेज बाब लिखती। लेकिन वहां ताकत होने के बावजूद माफ़ी थी, गलबा होने के बावजूद रहम था, और यही वह अखलाक था जिसने सख्त दिलों को भी पिघला दिया। हिंद बिन्त उतबा की जिंदगी इस बात की गवाही बन गई कि इंसान चाहे कितना भी दूर क्यों न चला जाए, हिदायत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। और कई बार वही लोग जो कभी हक के सबसे बड़े मुखालिफ होते हैं, बाद में उसी हक की सच्चाई के गवाह बन जाते हैं। यह वाकया सिर्फ माजी की एक कहानी नहीं, बल्कि आज भी इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है।
गुस्सा, नफरत, गुरूर और इंतकाम इंसान को अंधा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई, अदल और माफ़ी यही वह चीज़ें हैं जो टूटे हुए दिलों को भी बदल सकती हैं। और शायद इसी वजह से सदियां गुजर जाने के बाद भी हिंद बिन्त उतबा, गजवाए ओहद और फतह मक्का के ये वाक़यात सिर्फ तारीख नहीं लगते, बल्कि एक ऐसा सबक महसूस होते हैं जो हर दौर के इंसान के लिए छोड़ दिया गया हो। क्योंकि ताकत का असल कमाल बदला लेना नहीं, बल्कि माफ़ कर देना होता है, और यही वह चीज़ थी जिसने अरब की तारीख बदल दी।